बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन ग्रेवी। चिकन ग्रेवी बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आप भी अच्छे से चिकन ग्रेवी बना सकें और दांत समेट सकें। तो चिकन ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चिकन ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक साफ़ बर्तन ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और कुकिंग ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। जी, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज और इस तरह से मैंने मोटा मोटा काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को डार्क कलर इसका नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने प्याज को फ्राई करना है। जी, प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बस इतना ही हमने प्याज को बस सोते सा करना है। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को फ्राई नहीं करना। तो अभी हम प्याज को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे। जी, इस तरह से हमने एक प्लेट में प्याज को निकाल लिया और थोड़ा सा हम इसको ठंडा कर लेंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा और एक मोटी इलायची ये शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और इन्हें हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे खड़े मसालों को। जी, खड़े मसालों को हमने कड़कड़ा लिया है। यहाँ पर मेरे पास है चिकन मैंने ले लिया आधा किलो और हड्डी के साथ चिकन मैंने लिया। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। और चिकन का कलर चेंज होने तक हम चिकन को पकाएंगे। मैंने थोड़े मोटे पीसेस में रखा है, आप छोटे पीस भी कर सकते हैं। जी, प्याज हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो ये आपने ज़हन में बात रखनी है कि प्याज को ठंडा करने के बाद जूस वाले जग में शामिल करके इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। गरम गरम आपने कभी भी जूस वाले जग में प्याज शामिल करके आपने ब्लेंड नहीं करना। अल्लाह ना करे आपका जग फट भी सकता है। तो ठंडे करने के बाद हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जी, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, ताकि ये भी साथ साथ अच्छे से फ्राई हो जाए और इसकी स्मेल दूर हो जाए। चिकन में मोटी इलायची आप लाजमी यूज़ किया करें, ये चिकन की स्मेल को दूर करती है। जी, अदरक और लहसुन को भी अच्छे से हमने फ्राई कर लिया और चिकन भी माशाल्लाह आप देख सकते हैं टोटल तौर पे कलर चेंज हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुका है। अभी हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। तो यहाँ पे हम कुछ मसाले शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च। मैं लाल मिर्च का पाउडर यूज़ नहीं कर रही, मैं इसमें चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ, कुटी हुई मिर्च। और अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से हम यहाँ पे मसालों की भुनाई करेंगे। इसमें हम कोई लंबे चौड़े बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे। तो साथ में मैं थोड़े से मटर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। मटर फ्रीज़ किए हुए, कोई मसला नहीं है। आप अगर मटर शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मटरों की भी भुनाई हो जाएगी चिकन और मसालों के साथ साथ। तो अच्छे से हम भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक, मीडियम से लो फ्लेम पे। इतना ज़बरदस्त ये चिकन का सालन बनता है, आप लोग एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, बाकी चिकन की छुट्टी हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त ये चिकन का सालन बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे हाफ़ खाने का चम्मच हम इसमें पापरिका पाउडर शामिल कर रहे हैं। बस इसका काम सिर्फ हांडी को कलर देना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप टमाटर का पेस्ट और अच्छे से भुनाई कर लेंगे। हाफ़ कप हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं। दही के साथ बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बन के तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। जब आपने दही शामिल करनी है तो चूल्हा आपने थोड़ा सा स्लो कर लेना है ताकि दही फटे नहीं। तो अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पकाई कर लेंगे। जी, मसालों की हमने बुनाई कर ली है। तो यहाँ पर जो हमने प्याज को ब्लेंड करके रखा हुआ है वो शामिल कर देंगे। इससे इतनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनती है, यकीन जाने एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आप कहेंगे क्या ही बात है। कच्चा प्याज भी आप काट के थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उसका जो टेस्ट होता है वो कच्चापन सा उसमें रहता है। जितना मर्ज़ी आप उसको फ्राई कर लें। अगर आप थोड़ा सा फ्राई करके अच्छे से ब्लेंड करके आप शामिल कर देंगे तो इससे टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चिकन और प्याज को 3 से 4 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छे से यहाँ पे हम भुनाई करेंगे, अच्छे से पका लेंगे। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से मैंने यहाँ पे प्याज शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे से मैंने भुनाई कर लिया है।
यहाँ पे आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि प्याज की अच्छे से भुनाई करनी है, तो इसी से जाके जो है हांडी बहुत मज़े की बनेगी और बहुत ही टेस्टफुल होगी। तो चिकन तो हमारा वैसे यहाँ पे डन हो चुका है, लेकिन हम इसमें ग्रेवी रखने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल कर रहे हैं। पानी इसमें मैं हाफ़ गिलास शामिल कर रही हूँ। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। जी माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन ग्रेवी बन के तैयार हो चुका है। तो 10 मिनट के बाद ये कंडीशन है। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप 2 से 3 मिनट पहले आप चूल्हा बंद कर सकते हैं। तो हमें ग्रेवी इतनी चाहिए थी, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन ग्रेवी बन के तैयार हो चुका है। तो आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बाकी चिकन को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 3 से 4 चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें पहले मैंने हरी मिर्च यूज़ नहीं की, अभी हम इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे। 2 अदद हरा धनिया, बहुत ज़बरदस्त खुशबू के लिए। तो यहाँ पे हमारी चिकन ग्रेवी रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हम साफ प्लेट ले लेंगे और अभी हम चिकन ग्रेवी को डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन ग्रेवी बिल्कुल क्रीमी सा बन के तैयार हो चुका है। आप भी इस तरह से बनाइएगा, बिल्कुल बहुत मज़े का बनेगा। नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो नेक्स्ट रेसिपी में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।